मैंने कश्मीरी हिंदुओं जैसा लहजा बनाकर कहा कि मैं श्रीनगर का हिंदू ब्राह्मण हूँ। आपने एक मुसलमान कश्मीरी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। रास्ते में फिसलकर खेत में गिर पड़ा। राम राम महाराज, ब्राह्मण होकर मुसलमान से मिलने जा रहे हैं। बैठो बैठो, तुम्हारे कपड़े धोए देता हूँ। मैंने कहा, महाराज, मैं पहले ही ये मुसलमानों वाले कपड़े नहीं पहनना चाहता था, लेकिन अपने मुसलमान दोस्त के कहने पर प्रेम के नाते आपस में कपड़े बदलवा लिए। मुझे तो तुम धोती कुर्ता ला दो, बड़ी कृपा होगी। मेरे पास बस 50 रुपए ही हैं, उस वक्त वो ही आपको अर्पण कर दूंगा। छी छी महाराज, क्यों हमारी बिंदिया करते हैं? ब्राह्मण हो, हम भी ब्राह्मण पूत हैं। तुम उधर तालाब पर जाकर नहा लो, मैं तुम्हारे लिए धोती कुर्ता लाता हूँ। पुजारी पुजारी मेरे लिए गैरवे रंग के खदर का एक लंबा कुर्ता और उसी कपड़े की एक धोती निकाल कर ले आया। मैंने कपड़े लिए और बढ़ के दरख्तों के पीछे तालाब पर जाकर कपड़े तब्दील कर दिए और अपनी शलवार कमीज एक जगह झाड़ियों में फेंक दी। फिर मंदिर के मोटे पुजारी को आकर 50 रुपए का नोट दिया और प्रणाम करके कहा, महाराज, राम नाम का तलक अपने पुत्र हाथों से लगा दो। पुजारी हरे राम करता चबूतरे की तरफ बढ़ गया। मैं उसकी कोठरी के बाहर तख्त पर बैठ गया। पुजारी आरती पूजा की थाली में से गिलास में ऊँधी डबो कर लाया और मेरे माथे पर तलक लगा दिया। फिर बोला, महाराज, भोजन पानी कर लो। मैं उसके भोजन पानी के लिए अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकता था, लिहाजा हाथ बांधकर माजरत की और प्रणाम करके आगे रवाना हो गया। मुझे सख्त भूख लग रही थी, लेकिन मैं किसी जगह रुकना नहीं चाहता था। खुदा खुदा करके मानावाला रेलवे स्टेशन आया। मेरे गैरवे रंग के कुर्ते और धोती की वजह से एक हिंदू बूढ़े ने करीब से गुजरते हुए प्रणाम किया। सिख मुझे कोई अहमियत नहीं दे रहे थे। स्टेशन से बाहर मिट्टी के एक चबूतरे पर एक सिख ठंडे पकौड़े और दास कुलचे बेच रहा था। कुछ हिंदू सिख मुसाफिर उसके पास चबूतरे पर बैठे खा रहे थे। मैंने जाते ही जय राम जी की बाबा लोग कहा और बैठ गया। बाबा लोग, साधु को भोजन करा दो। छाबड़ी वाले सिख ने मेरी तरफ देखे बगैर एक गाहक को पकौड़ों वाला दोना पकड़ाते हुए कहा, भोजन मुफ्त नहीं है बाबा लोग। मैंने सिख को आशीर्वाद देकर कहा कि हम वो साधु लोग नहीं जो मुफ्त का भोजन करते हैं। ये लो, तुम 5 रुपए पहले ले लो सरदार जी। नोट देखकर सरदार जी खामोश हो गए। जल्दी से मुझे 2 दास कुलचे और दोने में पकौड़े डालकर दे दिए। छोटे कुलचे थे, मैं 2-3 नवालों में चट कर गया। 2 कुलचे मजीद लिए, टीन के गिलास में पानी पिया और हिंदू सिखों के रवाज के मुताबिक उसे वहीं जमीन पर डाल दिया। फिर पूछा, जालंधर जाने वाली गाड़ी कब आएगी बाबा लोग? मालूम हुआ कि गाड़ियां तो 2 आएंगी, मगर वो यहाँ नहीं रुकेंगी। पैसेंजर ट्रेन 5 बजे आ रही थी। मैं वहाँ इतनी देर नहीं ठहर सकता था। माना वाले से यक्के में बैठकर अगले गांव आ गया। यहाँ से एक छकड़े में करतारपुर जा पहुँचा। करतारपुर जरा बड़ा कस्बा था। यहाँ मुझे एक लारी मिल गई जो जालंधर जा रही थी। जालंधर पहुंचकर मैं एक सड़क पर कोठियों के दरमियान चलने लगा। आगे जाकर यूकलिप्टस के सायादार दरख्त तले एक चबूतरा नजर आया। मैं वहां बैठ गया और सोचने लगा कि जनूबी हिंद तक तवील सफ़र कैसे तय होगा। पंजाब से दिल्ली तक मेरे लिए कदम कदम पर खतरा था। हो सकता है अगले रोज़ के अखबारों में मेरी तस्वीर छप जाए और मेरे लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएं। अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मेरी दाढ़ी वालू लीफोटू के साथ बगैर दाढ़ी का खाका भी छाप दिया तो फ़ौरन पहचान लिया जाऊंगा। मेरे पास इसके सिवा और कोई हल नहीं था कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना हुलिया बदलने और शहरी आबादी से दूर रहने की कोशिश करूं। मेरा मिशन जनूबी भारत में मंडापम कैंप नामी शहर के मज़ाफ़ात में वाक़या एटमी रिएक्टर को तबाह करना या हाइड्रोजन बम का ब्लूप्रिंट या फार्मूला उड़ाकर उसे ज़ाया कर देना था। मुझे एटमी रिएक्टर और हाइड्रोजन बम की प्रोसेसिंग के बारे में मालूमात नहीं थी। बस सिर्फ इतना ही मालूम था कि वहाँ हाइड्रोजन बम की इब्तदाई तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। ये खुफिया रिपोर्ट मुझे तरचनापुली के पुरअसरार स्याफाम चीफ की ज़बानी मालूम हुई थी, लेकिन उस वक्त मैं उस मुसीबत से दो चार था कि मेरा राज फाश हो चुका था। मैं सिख कर्नल का खून करके अमृतसर से फरार हुआ था
और पुलिस के अलावा भारतीय इंटेलिजेंस भी मेरे ताक़ुब में थी। दिन ढलने लगा था। मुझे ये फिक्र भी थी कि रात कहाँ बसर होगी। किसी होटल में रात बसर करना अपने आप को दुश्मन के पेट में दाखिल करने के बराबर था। पुलिस तो होटलों, रेलवे स्टेशन और बस के अड्डों के बाहर मेरी ताक में होगी। मैं जिस जगह पर बैठा था वहां भी महफूज नहीं था। मैं वहां से उठने ही वाला था कि एक सफेद साड़ी वाली दरमियानी उम्र की औरत अपनी तरफ आती दिखाई दी। मैं वहीं बैठा रहा। औरत के हाथ में कांसी की थाली थी जिसमें रतन जौ के फूल और मंदिर से लिया हुआ प्रसाद था। किसी मंदिर से आ रही थी। मेरा ख्याल था कि वो आगे निकल जाएगी, लेकिन खिलाफ तवक्को मेरे पास आकर उसने झुककर मेरे पांव को छुआ और वही हाथ अपने माथे पर लगाकर बोली, महाराज मेरी महाता करें। मैंने शिव भगवान के मंदिर में अरदास की थी कि घर जाते हुए मुझे रास्ते में ज्ञानी ध्यानी साधु जी मिल गए तो मेरी इकलौती बेटी का बुखार उतर जाएगा। भगवान शिव ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है। मेरे साथ घर चलकर बच्ची के सर पर हाथ फेरें। मैं बेवा हूँ। मेरा नाम शीला कुमारी है। वो मेरे 11वें कपड़े, माथे का तलक और चबूतरे पर आलती पालती मारे देखकर मेरे पास आ गई थी। मैं सोच में पड़ गया। शाम होने वाली थी। मुझे रात गुजारने के लिए कोई महफूज ठिकाना चाहिए था। मैंने सोचा कि क्यों ना इस औरत के घर में रात बसर करूं और फिर मुंह अंधेरे यहाँ से निकल जाऊं। मैंने बेवा औरत शीला कुमारी के सर पर हाथ रखा और कहा, कन्या तेरी बच्ची अच्छी हो जाएगी। भगवान तेरी मदद करेंगे। चल मुझे अपने घर ले चल। मैं सोच रहा था कि ये एक बेवा औरत है, इकलौती बेटी के साथ रहती होगी या ज्यादा से ज्यादा उसकी सास वहां होगी। ये और माहौल मेरे लिए महफूज होगा। बेवा शीला कुमारी का घर एक छोटा सा क्वार्टर था और गली के कोने पर था। सैन में तुलसी का पौधा लगा था। ड्राइंग रूम सलीके से सजा हुआ था। दीवार पर उसके अनजहानी पति की तस्वीर लगी थी जिस पर गेंदे के फूलों का हार पड़ा था। साइड रूम में पलंग पर एक दुबली पतली 18-19 वर्ष की लड़की चादर ओढ़े लेटी हुई थी। उसका रंग जर्द था। तिपाई पर दवाएं पड़ी थीं। मैंने लड़की के माथे पर हाथ रखा। उसे बुखार था। उसका नाम यमला कुमारी है। बाप की मौत के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और एक दफ्तर में टाइपिस्ट है, लेकिन गुज़िश्ता 20 रोज से उसका बुखार नहीं उतर रहा। बहुत इलाज कराया, कीर्तन भी कराया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने शीला को तसल्ली दी और कहा, कन्या परेशान ना हो। शिव भगवान तेरी बच्ची को अच्छा कर देंगे। हम उसे एक घूंट पानी शास्त्रों के पुत्र खुफिया श्लोक पढ़कर हर 4 घंटे बाद देंगे। तेरी पुत्री का बुखार टूट जाएगा। शीला तो मेरे कदमों पर गिर पड़ी। 4-4 घंटों की बात मैंने इसलिए की थी कि मुझे इस खामोश घर में रात बसर करने का मौका मिल जाए। मैंने दिल ही दिल में सूरत इखलास पढ़कर पानी पर दम किया और यमला को पिला दिया। फिर उसे आराम करने का मशवरा दिया। शीला ने हाथ बांधकर दरखास्त की कि मैं रात उसके घर में बसर करूं और हर 4 घंटे बाद अपने हाथ से यमला को पानी पिलाऊं। उसने एक छोटे से कमरे में बिस्तर लगा दिया। शीला की ज़बानी मालूम हुआ कि वो अपनी बेटी यमला के साथ इस मकान में तन्हा रहती है। उसका एक बेटा बम्बई के एक कारखाने में केमिकल इंजीनियर है। वही घर का खर्चा चलाता है। मैं नहा धोकर बिस्तर पर बैठ गया। खिड़की से बाहर बाग में शाम का अंधेरा फैल रहा था। शीला मेरे लिए कांसी की थाली में भोजन ले आई और पानी का गिलास साथ में थामकर मेरे सामने चौकी पर बैठ गई। भोजन खाने के बाद मैं ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर आलती मालती मारकर बैठ गया। टीवी चल रहा था। जालंधर से 7 बजे की खबरें नशर हुई। मैंने एक एक खबर गौर से सुनी। मेरे बारे में कोई खबर नहीं थी। रात के 11 बजे मैं यमला को दूसरी बार दम किया। पानी पिलाने गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसका बुखार उतर चुका था। शीला तो मेरे कदमों में बिछी जा रही थी। बहरहाल मैंने एक बार फिर यमला को दम किया हुआ पानी पिला दिया और अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। खिड़की खुली थी। कहीं से झींगर के बोलने की आवाज आ रही थी। मौसम किसी हद तक खनक हो गया था। बाहर का मौसम था और बाग से फूलों की खुशबू आ रही थी। अचानक मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। खिड़की में सलाखें लगी हुई थीं। गोया मैं हंगामी हालात में वहां से बाहर नहीं कूद सकता था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।